नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 सोल्व करने जा रहे हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम अपर पीसीएस प्री एग्जाम 2025 के पेपर को सोल्व करेंगे, जो आपका 29 जून को आयोजित हुआ। इसकी दोस्तों आंसर की भी आ चुकी है, ठीक है, और आप सभी ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे, ठीक है। जिनका यह एग्जाम नहीं था तो वह इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा और आप देखिएगा कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन उत्तराखंड के सही हो सकते थे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पहला जो कथन है कि राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी, तो सही बात है कि राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना 2016 में की गई थी उत्तराखंड में। दूसरा कथन है कि उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया था, तो ये गलत होगा। जो दोस्तों उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, इसे बनाने का जो दायित्व दिया गया तो वह दोस्तों राजस्व विभाग को ना देकर पर्यावरण वन विभाग को दिया गया था, और इसकी स्थापना जो की गई तो वह 2016 में की गई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सिर्फ कथन एक सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, केवल कथन पहला सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जो जनपद है तो वह उधम सिंह नगर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पर दोस्तों आयोग ने इसका आंसर जो माना है तो वह ए माना है, हरिद्वार। अब देखिए ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर है और उधम सिंह नगर का 2542, ठीक है। अब देखिए क्षेत्र में भी उधम सिंह नगर बड़ा है, और जो हरिद्वार है तो हरिद्वार का कुछ भाग पर्वतीय है, जहां पर दोस्तों कृषि नहीं की जा सकती। उधम सिंह नगर का टोटल जो एरिया है, इस पूरे एरिया में आप कृषि कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है तो वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के मध्य स्थित है। फ्रेंड्स, जो एमसीटी और एमबीटी के मध्य का क्षेत्र है तो वह लघु हिमालय क्षेत्र है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें दो कथन दिए हैं। पहला कथन है कि पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, तो सही बात है। दूसरा कथन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है, तो ये गलत होगा। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण से भेड़ पालन प्रभावित होकर यहाँ का जो दोस्तों कल्चर है तो वह प्रभावित हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको भूस्खलन देखने को मिलेगा, बाढ़ देखने को मिलेगी, ठीक है, और दोस्तों भूकंप भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परिवर्तन होने के कारण दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में यह देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ आपका पहला कथन सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में हमें हवाई अड्डे के नाम दिए हैं और दूसरी साइड में उनसे संबंधित जनपद। देखिए, नैनीसैनी जो हवाई अड्डा है तो पिथौरागढ़ में स्थित है, सही है। गोचर हवाई अड्डा रुद्रप्रयाग में ना होकर चमोली में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है चिन्याली सोन उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है, और पंतनगर हवाई अड्डा ये दोस्तों उधम सिंह नगर में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हैं और दूसरी साइड दोस्तों अब स्थिति, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य किस
जिले में स्थित है वह चीज़ हमें दी है। तो पहला है कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तो यह है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य तो यह है अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। और नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य तो यह नैनीताल और चंपावत में आता है। तो इसमें जो आपका कुट बनेगा तो वह बनेगा 4, 3, 1, 2। ठीक है। मतलब 43/12। तो 43/12 आपका कुट बनेगा। ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 43/12 दोस्तों किस में है। तो 43/12 ये आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन पहला है कि उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। तो सही बात है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा जिला है राज्य है जहां पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, ग्लेशियर देखने को मिलेंगे और बड़ी बड़ी नदियां देखने को मिलेंगी। ठीक है। जैसे भी आपका जलवायु में परिवर्तन होता है तो उससे दोस्तों उत्तराखंड भी प्रभावित होता है। बाढ़ आती है, ग्लेशियर पिघलते हैं। ठीक है। तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन होता है। ठीक है। तो ये आपका अत्यधिक संवेदनशील राज्य है। कथन दूसरा है कि उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो ये भी दोस्तों आपका सही होगा। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा हमारा 7 का ऑप्शन सी। ठीक है। कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कथन 1 है कि बनरावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। तो सही है, जो बनरावत हैं तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के मूल निवासी हैं। बनरावत मतलब जो राजे जनजाति है तो उसी को दोस्तों बनरावत कहा जाता है और राजे जनजाति मूल रूप से पिथौरागढ़ में निवास करती है। ठीक है। दूसरा कथन है कि बनरावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरणशील कृषि करते थे। तो ये बात भी सही है। जो बनरावत हैं राजे जनजाति है तो वह दोस्तों स्थानांतरण कृषि करने के लिए जानी जाती है। ठीक है। अब इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया तो इस कारण दोस्तों अब ये खेती बंद हो चुकी है। ठीक है। तो आपके पहला और दूसरा दोनों कथन सही होंगे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए हमें राष्ट्रीय उद्यान और उनके वर्ष दिए हैं, उनके स्थापना के वर्ष। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1989 तो ये गलत होगा। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और यह उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में बना। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये 1936 में बना। ठीक है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये 1989 में बना था और यह राज्य का सबसे बड़ा और सबसे नवीन नेशनल पार्क है। ठीक है। जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। याद रखिएगा कि जो हरिद्वार जनपद है हरिद्वार से भी 30 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो अभिकथन ए है कि उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है। तो उत्तराखंड जो है तो वन और जैव विविधता दोनों में दोस्तों समृद्ध है। कारण आर है कि धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं। तो ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है। तो इसलिए जो अभिकथन ए है इसकी व्याख्या आर सही करता है। ठीक है। तो कारण और अभिकथन दोनों आपके सही हैं और कारण भी दोस्तों सही है, मतलब उसकी व्याख्या सही करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम कौन सा है। देखिए पश्चिम से पूरब की ओर हमें क्रम लगाना है, मतलब इस साइड को हमें चलना है। ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों यमुना नदी।
ठीक है, फिर आएगी भिलंगना, फिर अलकनंदा, फिर गोरी। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमें 4 नदियां दी थी अलग अलग ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या है। देखिए, भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम हमें दर्शाना है। ठीक है, तो दक्षिण में सबसे पहले आपको तराई क्षेत्र या फिर गंगा का मैदान देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपका भाबर वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, फिर शिवालिक क्षेत्र, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर दोस्तों आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि सबसे पहले तराई क्षेत्र, फिर शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय या फिर बृहत हिमालय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूहों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो लिंग अनुपात अवरोही क्रम में हमें दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का है, और अल्मोड़ा का कितना, तो 1139 है। फिर आता है दोस्तों रुद्रप्रयाग 1114। ठीक है, टिहरी का आता है, फिर आता है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार का राज्य में सबसे कम है, तो इस प्रकार भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा और सबसे कम हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार का कितना है, तो हरिद्वार का है दोस्तों 890 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड में खनिज और दूसरी साइड में उनकी अवस्थिति दी है। तो राज्य में डोलोमाइट ये देहरादून और पिथौरागढ़ में मिलता है। सोपस्टोन चमोली बागेश्वर में, ग्रेफाइट अल्मोड़ा और नैनीताल में। जो सिलिका सैंड है ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में नहीं मिलता, इसलिए आपका ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियां गांव में भ्रमण करेंगी। तो बात सही है। दूसरा है कि इनके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो दोनों बात दोस्तों आपके सही हैं कि जो मोबाइल ई न्यायालय परियोजना है इसके तहत दोस्तों कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इन मोबाइल गाड़ियों में, और ये गांव-गांव जाकर दोस्तों भ्रमण करेंगे। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो इसके पीछे ये उद्देश्य है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में उनके घर के द्वार तक पहुंच सके। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प है कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को किया गया था। बात सही है। दूसरा है कि UHRC का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। तो ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। देखिए, जो उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग है इसका यही उद्देश्य है कि शासन में जवाबदेही और एक दोस्तों पारदर्शिता लाई जाए। ठीक है, भ्रष्टाचार जैसी जो चीज़ है इसे ख़त्म किया जाए, इसीलिए इसकी 13 मई 2013 को स्थापना की गई थी। तो दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे और ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों हरवंश कपूर के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हरवंश कपूर ये दोस्तों एक से अधिक बार अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, 2 बार दोस्तों यह प्रोटेम स्पीकर और 1 बार दोस्तों आपके यह अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष कब बनाए गए थे, तो 2017 में यह अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और उससे पहले 2002 और 2007 में यह प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए ये आपका करंट अफेयर्स जैसा ही क्वेश्चन है पर बहुत पुराना है, 2006 का। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था तो वह आपका किया गया ऑप्शन सी देहरादून में। तो देहरादून ही अधिक लोग इसका आंसर देकर आए होंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ जो होती हैं पहली बार तो वह दोस्तों राजधानी में ही होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता। देखिए परिवार रजिस्टर, ठीक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर और अनुदान रजिस्टर, ये तीनों रखे जाते हैं, स्वास्थ्य रजिस्टर नहीं रखा जाता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला युग्म है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे तो वह नित्यानंद स्वामी थे, तो गलत बात है। नित्यानंद स्वामी ये राज्य के पहले सीएम थे। ठीक है, अगला है कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो नंदा बल्लभ तिवारी थे, ये बात भी दोस्तों गलत है। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता जो थे तो वह एलपी नेथानी थे। ठीक है, जिन्हें हम बोलेंगे अंतरिम सरकार में जो महाधिवक्ता थे तो वह एलपी नेथानी थे, और निर्वाचित सरकार में दोस्तों 2002 में जो बनते हैं तो वह मेहरबान सिंह नेगी बनते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इंदु कुमार पांडे थे, तो ये बात भी गलत है। इंदु कुमार पांडे वर्तमान में जो उत्तराखंड में 5वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्बा, तो ये बात सही है। तो इसलिए आपका सिर्फ जो युग्म 4 है तो ये सही है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। देखिए 1965 में केंद्र सरकार के द्वारा लोकर आयोग बनाया गया था। ठीक है, और इस लोकर आयोग के द्वारा 1965 के बाद 1967 में अपनी रिपोर्ट दी जाती है, और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान जो स्थित है तो वह गोपेश्वर चमोली में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए राशि आवंटित की गई। तो देखिए उत्तराखंड में जो चारधाम प्रोजेक्ट है इसके तहत बजट 2025-26 में जो राशि दी गई तो वह 10 करोड़ रुपए की दी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है कि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो बात सही है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में 3रा स्थान है, तो ये बात गलत है। 3रे स्थान पर जो आता है तो वह आपका उधम सिंह नगर आता है। पहले पर हरिद्वार, दूसरे पर देहरादून और तीसरे पर दोस्तों उधम सिंह नगर और चौथे पर आता है नैनीताल। लिंग अनुपात राज्य का 963 है, तो बात सही है। ठीक है, और उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 189 है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। देखिए अनुमानित जो वृद्धि दर है तो वह 6.61% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इतना दोस्तों जो स्थिर कीमत है तो उस पर राज्य की वृद्धि दर रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है। देखिए HMT
तो HMT की स्थापना जो की गई थी 1984 में, तो वह रानी बाग में की गई और यह वर्तमान में दोस्तों बंद है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो उत्तराखंड के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं तो उन्हें दोस्तों हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब दोस्तों एक हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को भी विकसित किया गया है कि जितने भी राज्य के प्रोडक्ट होंगे तो वह हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे और इसके लिए दोस्तों जोली ग्रांट में एक स्टोर भी बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है। देखिए, जो छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी हुआ, इसके द्वारा राज्य का जो कुल स्कोर था तो वह 38.75 था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इस संस्करण के तहत राज्य का जो स्थान आया तो वह 18वां स्थान आया है। ठीक है, मतलब खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राज्य का कौन सा स्थान है, तो 18वां। ठीक है, देखिए SDG से भी संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक तो आपका स्कोर वाला पूछा गया इसमें, और एक और पूछा गया है दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जो संयुक्त रूप से केरल के साथ SDG रैंक में पहले स्थान पर है, तो वह हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है। तो उत्तराखंड का स्कोर है 79 और 79 स्कोर के साथ उत्तराखंड और केरल दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह विश्व धरोहर स्थल है, तो बात सही है। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग तथा नीली भेड़ ब्लू सम्मिलित है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो ये हमें चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा कि भाई दोनों बात सही है कि यहाँ पर आपको ब्लू शिप देखने को मिलेंगी, कस्तूरी मृग देखने को मिलेगी और हिम तेंदुआ भी। ठीक है, और यह विश्व धरोहर में भी शामिल है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में जो शामिल किया गया तो वह 1988 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड से निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो देखिए, पद्मश्री पुरस्कार जो मिला सामाजिक कार्यों के लिए तो वह श्रीमती राधा बहन भट्ट को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यशवंत सिंह कटोच को 2024 में दिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, श्री ह्यूंग व कोलिन गंटजर को मरणोपरांत दिया गया और ये दोस्तों आपके ब्लॉगर राइटर हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में यही प्रश्न आपका बनना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए, पहला है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण देहरादून में है, सही बात है। राष्ट्रीय जलीय विज्ञान संस्थान यह रुड़की में है, ये भी बात सही है। वन अनुसंधान संस्थान मतलब FRI ये भी देहरादून में है। शीतल जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय ये हल्द्वानी में ना होकर ये दोस्तों भीमताल में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका रॉन्ग पूछा था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सवों, प्रदर्शनियों, एक्सपो के बारे में निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए, CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो हरिद्वार में आयोजित किया गया। ठीक है, टिहरी झील महोत्सव टिहरी में, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में। ठीक है, जो इंडो हिमालयन एक्सपो है तो ये दोस्तों देहरादून में आयोजित नहीं किया गया था, ये शायद आपका हरिद्वार में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। ठीक है, तो कब हमारे देश में ओलंपिक हो सकते हैं, तो 2036 में। ठीक है, तो 2036 में राज्य में भी और दोस्तों आपके देश के अलग अलग जगहों पर ये ओलंपिक आयोजित कराए जाएंगे, इसलिए दोस्तों अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई। तो पुष्पेश पंत के द्वारा दोस्तों फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड ये लिखी गई है। विक्ट्री मंत्र,
द लीडर्स पथ टू सक्सेस ये भी लिखी गई है, लज्जतनामा भी लिखी गई है। जो हिमालय के बर्फ है ये पुस्तक नहीं लिखी गई, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह जो आयोजित हुआ था तो वह अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित हुआ था। ठीक है, याद रखना है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आपके 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड ने इन 38वें राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, पहले स्थान पर दोस्तों आपका सर्विसेज बोर्ड था और सर्वाधिक पदक के मामले में दोस्तों आपका जो था तो वह महाराष्ट्र था। ठीक है, और महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन ये आपका लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन हुआ था तो वह दोस्तों जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है देहरादून में, तो वहां पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिलक्यारा सुरंग तक फैली है, इससे गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है। तो इसकी हमसे दूरी पूछी है कि सिलक्यारा सुरंग जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है तो वह आपकी 4.531 है। ठीक है, 4.531 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? सही विकल्प चुनें। तो देखिए, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया गया था। ठीक है, फूलों की घाटी यह राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल 87.5 पर किलोमीटर है। ठीक है, काजीरंगा ये आपका जो है ये असम में स्थित है और जो भारतीय रेल पर्वतीय रेल है इसे भी दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया है। पर हमसे पूछा था सिर्फ उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड के कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक ए और डी सही हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? तो देखिए, ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में जो देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई तो वह अल्मोड़ा में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र को अपने यात्रा वृत्तांत में ब्रह्मपुर के नाम से संबोधित किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चीनी यात्री ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत था तो वह सीयू की था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की? तो 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना जो की तो वह दोस्तों स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 1918 में किस स्थान पर बद्रदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया? तो देखिए, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी से कुली बेगार के बारे में जो रूबरू कराया तो वह बीडी पांडे के द्वारा कराया गया था 1918 में। और कहाँ पर? तो यह कोलकाता में कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। सही बात है, इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, ये बात भी सही है। मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 को हुआ, तो ये गलत है। ये दोस्तों 2 सितंबर 1994 को हुआ था। काला दिवस तो 1 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन जो हुआ था तो वह दोस्तों आपका हुआ काशीपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और हरगोविंद पंत के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परमार राजा फतेह शाह ने गुरु रामराय को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। सही बात है। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया, ये भी बात सही है। ठीक है, पर इन्होंने दोस्तों 4 गांव छायावाला, भोजनवाला और पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट
क्या था, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ पहला और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न है 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था तो वह मेजर जनरल गैलेस्पी या गैलेस्पी के द्वारा किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे दोस्तों नाला पानी का युद्ध कहा जाता है, ये बात आपको नोट करनी है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? तो जो शिवालिक श्रेणी है तो वह अस्फंडित अवसाद से बनी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास में हमने अपर पीसीएस 2025 को जो पेपर आयोजित कराया गया, ठीक है, 29 जून को इसे सोल्व किया। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जिन लोगों का ये पेपर नहीं था तो वह इस क्लास को देखकर इसे पूरा सोल्व करिएगा। ठीक है, और आगे को हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि एक दोस्तों आपका सिंपल प्रैक्टिस सेट और एक दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया जाए। ठीक है, जिससे आपके पिछले सभी पेपर जो लेटेस्ट हुए हैं तो वह कवर हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि अस्फंडित अवसाद से बनी होती है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के बारे में आप कितना जानते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, और इसमें दोस्तों कौन कौन से जनपद आते हैं। और ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आइए पे प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप इन्हें कथन निष्कर्ष और दोस्तों पुट के माध्यम से सोल्व कराइए। ठीक है, मतलब जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उन्हें सोल्व करिए। ठीक है, तो अब दोस्तों पूरी कोशिश की जाएगी कि हाँ भाई इसी प्रकार से आपको यह प्रैक्टिस सेट कराए जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।